पेरियार ललई यादव की जयंती है। आप लोगों में कितने लोग जानते हैं पेरियार ललई यादव को? कौन नहीं जानता ना? पेरियार ललई यादव कौन है? पेरियार ललई यादव, देखिए यह महापुरुषों का फोटो है, जिन महापुरुषों ने आपको पढ़ने का अधिकार दिया, आपको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया। कि जितने महापुरुष हैं यही लोग दिए। अगर ये संघर्ष नहीं किए होते तो आज आप शिक्षा ग्रहण नहीं करते। आज तो इनकी देन है। क्या इनका फोटो आपके घर में है? नहीं। क्यों नहीं है? कारण है कि हम आपको बता नहीं पाए, हम जमीन लेवल पे आपको समझा नहीं पाए कि विज्ञान क्या है, संविधान क्या है। तो विज्ञान और संविधान का प्रयोग करके हम पाखंड में चले गए। ठगवा गैंग एक होती है जो आपको ठगती है, वो ठगवा गैंग के शिकार हो जाते हैं लोग। तो हमारा एक कैडर है बच्चों को समझाना, बच्चों को जो है बातें बताना कि हमारा कैसे ठगवा गैंग हमको शिकार बनाती है। तो आप लोग लाइन में जाइए, सामने हाथ नीचे देखिए। हमारा यह प्रश्न है, हम सबको सबसे पूछेंगे, इनाम सबको देंगे, लेकिन हमारे प्रश्नों पर गौर करिएगा आप लोग। देखिए सबसे पहला प्रश्न हमारा है, हमारे देश का क्या नाम? जिसको आएगा हाथ ऊपर करे, कोई बोलेगा नहीं। हमारे देश का क्या नाम है? बताइए, जिसको आ रहा है हाथ ऊपर करिए। क्या नाम है बेटा? हमारे देश का नाम भारत है। ठीक, दूसरा नाम क्या है हमारे देश का? बिटिया करे हिंदुस्तान। और कोई जानता है? इंडिया। हमारे देश का नाम भारत और इंडिया है, तीसरा कोई नाम नहीं है। अगर कोई तीसरा नाम लेता है वो पाखंड अंधविश्वास का शिकार है, क्योंकि हमारे संविधान में आर्टिकल 1 में लिखा है हमारे देश का नाम भारत और इंडिया है, तीसरा कोई नाम नहीं है। ये बताइए हमारा देश चलता कैसे है? तो चश्मा साफ करिए, तो चश्मा रुमाल सब साफ करिए। हमारा देश कैसे चलता है? हमारा देश कैसे चलता है? जिसको आ रहा हाथ ऊपर करें। क्या कैसे चलता है बेटा? बताइए। संविधान से। हमारा देश कैसे चलता है? संविधान से। हमारा देश संविधान से चलता है। और हम लोगों के घर पे संविधान है? संविधान हम लोग घर पे नहीं है। हनुमान चालीसा, रामायण चालीसा, दुर्गा तमाम चालीसा होगा, जिससे नौकरी आपको नहीं मिलेगी, जिससे आपको नौकरी मिलेगी। पढ़ लिख के आप डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक बनेंगे, वह चीज आपके घर में नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण होना चाहिए, क्यों है नहीं हमारे आपके घर में। तो हमारा देश संविधान चलता है। ये बताइए, एक प्रश्न हमारा ये है, अगर हम यहां आपसे प्रश्न पूछ के घर जा रहे हैं, हमारा रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, तो आप लोग हमको कहां, जिसको आएगा हाथ ऊपर करेंगे, आप लोग हमको कहां ले जाएंगे? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, हॉस्पिटल? हॉस्पिटल, मंदिर, मस्जिद में ले जाएंगे? नहीं। अच्छा ये बताइए हमारा हॉस्पिटल कैसे चलता है? तो बच्चों का भी आना चाहिए भैया, तो इधर। हमारा हॉस्पिटल कैसे चलता है? विज्ञान, संविधान, गीता, कुरान कैसे चलता है हॉस्पिटल? तेज बोलिएगा। विज्ञान से। तो हमको विज्ञान पढ़ना चाहिए ना? डॉक्टर बनने के लिए विज्ञान पढ़ना होगा ना? इंजीनियर बनने के लिए क्या पढ़ना होगा? गणित, मैथ, यही पढ़ना पड़ेगा। तो और दूसरा प्रश्न है, पेड़ और पत्थर, पेड़ और पत्थर दोनों में पानी दे रहे हैं, कौन फल फूल देगा? पत्थर नहीं देगा? नहीं। जो उस पत्थर में पानी देता है, देखिए किसी की भावनाएं आप ना हो, इसलिए कि ये बच्चे बताएंगे, हम नहीं बोल रहे हैं, हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि सच्चाई क्या है। जो पत्थर में पानी देता है वो चालाक है कि मूर्ख है? और जो पानी देते हुए देख रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, वो मूर्ख है कि महामूर्ख है? तो पत्थर में पानी देने वाला कौन है? तेज आवाज में। अच्छा ये बताइए हमें रोजगार शिक्षा कहां से मिलेगी? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या स्कूल से? तो हमें कहां जाना चाहिए? तो आज के बाद जो इधर उधर कहीं स्कूल के जगह, स्कूल के बाद कहीं और जाता है, वो चालाक है कि मूर्ख है?
नहीं, शिक्षा ग्रहण कर लेने की, शिक्षा ग्रहण कर लोगे तो रोजगार मिलेगा ना बेटा। इस बात को रहा है। अच्छा ये बता दीजिए, भारत देश की प्रथम शिक्षिका का नाम बताइए। जिसको आता हमारे देश की प्रथम महिला शिक्षिका का नाम बताइए। ठीक, बहुत अच्छा। और एक महिलाओं का नाम है, बताइए। आज सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रमाता फातिमा शेख दो लोग हमारे देश की प्रथम शिक्षिका हैं। उनकी देन है आज आप लोग पढ़ने जा रही हो। अगर वो नहीं होती सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, तो धर्म के अनुसार आज बच्चियों को पढ़ने का अधिकार नहीं होता। आज फातिमा शेख की देन है और सावित्रीबाई फुले की देन है। विद्यालय में किसकी पूजा होनी चाहिए? सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख, ज्योतिबा फुले जी की होनी चाहिए। एक बात और ध्यान सुनिए, हमारे बातों पर गौर करिएगा। बेटा ये बताइए, देसी घी जानते हैं आप लोग ना? है गाय भैंस का होता है। सरसों का तेल जानते हैं ना? ये खाने से फायदा कि जलाने से? जो जलाता है वो चालाक है कि मूर्ख है? जो जलाते हुए दूसरे को देख रहा है वह मूर्ख है कि महामूर्ख है? तो घरों में जो आग पे घी जलाते हैं वो नहीं जलाना चाहिए ना? नहीं जलाना। हम अब हमारा प्रश्न है, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? हम जो है निरोग, कोई रोग ना हो, स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? व्रत उपवास करके कि अच्छे पौष्टिक भोजन करके? जो घर पे माताएं बहनें व्रत उपवास रहती हैं, क्या उससे उम्र हमारी बढ़ सकती है? नहीं। हमारी तो उम्र बढ़ेगी कैसे? अच्छे भोजन करके ना। तो हमें आने वाले दिनों में नवरात्र आएगा तो उसमें व्रत उपवास रहेंगे आप लोग? नहीं। नींबू मिर्चा जानते हैं आप लोग? हैं नींबू मिर्चा दरवाजे पे लटकाने से फायदा है कि खाने से फायदा है? लटकाने वाला चालाक है कि मूर्ख है? क्यों? क्योंकि वो खाने वाली सामग्री है, लटकाई नहीं जाती है। लटकाने सूख जाएगी ना, तो खाने वाली सामग्री है, खाने से फायदा होगा ना उससे। अरे बताइए, भोजन कितने प्रकार का होता है? भोजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का भोजन, 2 प्रकार का होता है। एक जो है प्रीति भोज होता है, खुशी का भोजन। एक होता है मृत्यु भोज, दुख का भोजन। दुख का भोजन, जो कोई घर पे मर जाता है उसके बाद भोजन करते हैं, वो कौन सा भोजन है? दुख का भोजन, मृत्यु का भोजन, तिरही का भोजन। घर पे शादी विवाह है, बर्थडे है, 1 मिनट, बर्थडे है, शादी विवाह है, घर भोज बहुभोज है, वह भोजन कैसा है? प्रीति भोज, खुशी का भोजन। तो भोजन जान गए 2 प्रकार का है ना? कौन भोजन करना चाहिए, कौन सा नहीं है, आप लोग बताइए। प्रीति भोज करना चाहिए, अमृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। तो आज के बाद संकल्प लेते हैं ना कि मृत्यु भोज न खाएंगे और न खिलाएंगे। आज के बाद हम लोग मृत्यु भोज खाएंगे किसी घर और न अपने घर खिलाएंगे, क्योंकि दुख का भोजन है ना। जिससे अगर कोई मरता है तो लोग दुखी होते हैं ना। बच्चे रो रहे हैं, बीबी रो रही है, भाई रो रहा है, बहन रो रही है, उसे घर भोजन करना अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। और ये बताइए, दूसरी बात तो हमारी बात पर ध्यान दीजिए। हमारे घर है बेटा, हमारे घर पे कोई रिश्तेदार, मेहमान, समझ रहे बात को हमारे, या माता पिता के कोई मित्र हमारे घर पे आते हैं तो उनका स्वागत हम कैसे करेंगे? उनका स्वागत हम कैसे करेंगे? मीठा पानी नमकीन से कि लोढ़ा मूसर से? तो जो शादी विवाह में दूल्हा पहली बार आता है हमारे घर, तो वह औरतें हमारे घर की लोढ़ा मूसर से स्वागत करती है ना। तो चालाक है कि मूर्ख है? क्योंकि उनको पहले हमारे घर कोई रिश्तेदार आता है तो मीठा पानी नमकीन देना चाहिए, उसको जो है लोढ़ा मूसर नहीं देना चाहिए, दिखाना चाहिए। बताइए, हम लोगों की उम्र कैसे बढ़ सकती है? कोई बताया ही हमने था कि पौष्टिक भोजन से। तो मृत्यु भोज करने खाने के लिए अगर निमंत्रण आएगा तो आप लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये बताइए, मोबाइल किसकी देन है? अंधविश्वास पाखंड की देन है कि विज्ञान की देन है? मोबाइल विज्ञान ने बनाया। किस समय मोबाइल बनाया? 17/10/1976 को।
मोबाइल बनाने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? मार्टिन लूथर, मार्टिन कूपर, मार्टिन कूपर। यह 17/10/1976 को जो है ये मोबाइल बनाए थे। एक सबसे बड़ी बात यह है कि घड़ी का आविष्कार कब हुआ था? घड़ी का आविष्कार कब हुआ था? 1905 में। किसने किया था? पीटर हेनले ने किया था। किसने किया था? और कोई अगर कहेगा कि कृष्ण का जन्म 12 बजे हुआ है तो क्या आप मानेंगे? क्योंकि घड़ी का आविष्कार उस समय नहीं हुआ था। आग का आविष्कार किसने किया? किसने सिखाया? आप लोग पढ़े होंगे ना इतिहास में। आदिमानव ने, किसी देवी देवता भगवान ने नहीं किया हमको आग का आविष्कार। आदिमानव ने पत्थरों को रगड़ के आविष्कार आग का किया है ना। तो जो सत्य है उसी को मानना है, जो असत्य है उसको नहीं मानना है। अब ये बताइए कैमरे का आविष्कार कब हुआ? कैमरे का आविष्कार 1814 ईस्वी में हुआ। कैमरे का आविष्कार कब हुआ? 1814 ईस्वी में हुआ। अगर कोई देवी देवता का फोटो कारा हजारों साल पहले का है, मेरी बात पे गौर करिएगा, तो क्या आप मानेंगे सही है? क्योंकि 1814 में कैमरे का आविष्कार हुआ। उसके पहले फोटो कौन खींचा? तो झूठ है ना। ये धार्मिक जो चीजें जो झूठ है ना, धर्म के हिसाब से आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है। और संविधान के पढ़ने का अधिकार कहां से आपको है? संविधान के अनुसार। कहां से है? संविधान के अनुसार आपको पढ़ने का अधिकार है। तो आपको जो है इसी के साथ आपको जो है हम कितना लाए हैं सर? कितना है? अब बातों पे विराम दे दीजिए 1 मिनट।